हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में प्रभु के जीवित कलाम को लेकर आने पाया हूँ। आज का वचन जो मिलता है वो है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 पद। 1 Corinthians chapter 6 verse 11। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये परमेश्वर का वचन है, पहला कुरिन्थियों 6:11। यहाँ पर मेरे प्रिय 3 बातें हैं, 3 बातें, और 3 बातें जो उद्धार में लाने के लिए हमारे जीवन में काम करती हैं। आज का जो विषय है वो यही है कि 3 बातें जो उद्धार लाने में काम करती हैं। आज हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी भाषा का हो, उद्धार पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है 3 ऐसी बातें जो हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। आप उद्धार पाना चाहते हैं, आप मोक्ष पाना चाहते हैं, आप मुक्ति पाना चाहते हैं, आपके जीवन में आप बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए 3 ऐसी बातें हैं जो वचन आपके लिए बताता है। और जो वचन हमारे लिए बताता है वो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 पद आपके लिए पढ़ा गया, उसी में मिलता है। पहला है, देखिए मैं आपके सामने फिर एक बार पढ़ रहा हूँ, और तुम में से कितने ही ऐसे थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। 3 बातें। पहला, धोया जाना। धोया जाने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को नहा लिया, धो लिया। आप सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल साफ हो गए या बिल्कुल आपने अपने जीवन में नहा लिया। उससे मतलब है धोया जाना, मतलब कि आपका जीवन संपूर्ण व्यक्तित्व धोया जाना। संपूर्ण व्यक्तित्व मतलब कि बाहर से तो आप अपने आप को धो रहे हैं, आपको अंदर से भी अपने आप को धोना है। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व धोया जाना जरूरी है। आप सिर्फ अंश मात्र नहीं कि आपने एक अंश से धो लिया, आपने बाहर से धो लिया, आपने स्नान कर लिया, एक जरूर नहीं है। आपका धोया जाना इस बात को बताता है कि आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है धोया जाना चाहिए। बदलाव, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में बदलाव आना जरूरी है। आप अगर वचन को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और 16 पद, तो वहाँ पर पापों से पूर्ण रूप से धोने के रूप में वहाँ बताया गया है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 पद, आप उसको अपने घर में पढ़ सकते हैं। बाइबल बताती है कि उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा के द्वारा ही सिर्फ उद्धार नहीं हो सकता है, बल्कि बपतिस्मा के साथ आपको प्रभु का नाम लेना जरूरी है। आपको प्रभु के नाम को लेना जरूरी है। आप बाइबल में से पढ़िएगा, रोमियो 10:9-14, प्रेरितों के काम 2 का 21
और योल नबी की किताब वहाँ 2:32 उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम आपके सामने प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 21 वर्ष आपके सामने हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों के काम 2:21 देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु बपतिस्मा एक तरह से एक विधि है, एक संस्कार है जो मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा का अर्थ है कि आप अपने पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ रहे हैं। जो आपका पुराना मनुष्य तत्व था उसको आप बदलाव ला रहे हैं। आप नए बदलाव को, या कहना चाहिए नए मनुष्य तत्व को पहन रहे हैं। और 2 कोरिन्थियों 5:17 कहता है कि सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई हैं। और पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी वो धोया जाना, यानी कि आप उद्धार पाने के लिए आपको संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा, आपको संपूर्ण व्यक्तित्व को धोना पड़ेगा, आपको प्रभु यीशु का नाम लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है और वो की है पवित्र किया जाना, पवित्र करना, शुद्ध करना और परमेश्वर के लिए पापों से पृथक करना, पापों को छोड़ देना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं और 17 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य को लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, जीवन की सच्चाई के द्वारा उन्हें पवित्र कर। और पहला पत्रस उसमें लिखा हुआ है, 2 अध्याय में आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाया जाने वाला पवित्र है। आप दूसरी बात पवित्र किया जाना। तीसरी बात जो यहाँ पर मिलता है, धर्मी ठहरे, यानी कि धर्मी ठहराया जाना, जीवन में धर्मी ठहराया जाना। उद्धार में, जीवन में उद्धार में काम आने वाली ये तीसरी बात है, धर्मी ठहराया जाना, यानी कि अपने जीवन में निर्दोष ठहराया जाने वाला, निर्दोष ठहरना। रोमियो 6:7 में आप पढ़िएगा, वहाँ लिखा है, पाप से स्वतंत्र किया हुआ। रोमियो 3:26 में लिखा हुआ है, धर्मी ठहराने वाला। और जब कोई पछतावा करता है और क्षमा मांगता है तो उसी क्षण वो धर्मी ठहराया जाता है। जब आप अपने जीवन में पछतावा करते हैं, किस चीज़ से? अपने पापों से, अपनी गलतियों से, उसी क्षण और आप अपने प्रभु से क्षमा मांग लेते हैं तो उसी क्षण आप धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल हमें इस चीज़ के बारे में बताती है। लूका 18:14, प्रेरितों के काम 13:39। आप इसको अपने घर में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज 3 ऐसी बातें जो आपको उद्धार लाने में काम करती हैं, उद्धार की निकटता में आपके काम करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप इनको माने, सुने और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके जीवन में, आपके परिवार में बनी रहने पाए। मेरी आप लोगों के लिए यही
प्रार्थना है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे कि जो आशीष आप और मैं पा रहा हूं वो दूसरे भी पाने पाएं। आप सबको जय मसीह की।